Hey everyone, this is Nikhil Gupta here and I hope you all are doing well. So जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने तुमसे कहा था कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी स्ट्रेटेजी वीडियो बहुत जल्द आ रही होगी, तो फिजिक्स के लिए आज की वीडियो आ चुकी है। बट इस वीडियो के अंदर एक छोटा सा चेंज है, वो ये है कि तुम लोगों को मैथ्स वाली वीडियो में मैंने दिया था 59 डेज का शेड्यूल, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं तुम लोगों को 90 डेज का शेड्यूल दे रहा हूँ। अब वो क्यों? देखो, पहली बात ये कि फिजिक्स का पूरा सिलेबस 59 डेज के अंदर कवर करना बहुत मुश्किल है। तुम लोगों को बहुत कम टाइम देना पड़ेगा हर सब्जेक्ट को, वो मैं नहीं चाहता। दूसरी बात ये कि मैथ्स के अंदर मैंने अलजेब्रा वाले पार्ट को थोड़ा सा कम टाइम दिया था और मैंने वीडियो में बोला भी था कि जब पेपर जो है वो आगे शेड्यूल होगा तो हम अलजेब्रा वाले पार्ट के अंदर 1 2 3 3 4 4 ऐसे करके डेज बढ़ा सकते हैं हर एक सब्जेक्ट के अंदर। तो ये सब बातें तो होगी, अब चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिजिक्स की बातें करते हैं। तो सबसे पहली बात ये आती है कि तुम लोगों को कौन सी बुक्स को फॉलो करना है। तो देखो, फिजिक्स के अंदर मैं तुम लोगों को सिर्फ 2 बुक कहूंगा। पहली है तुम्हारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं वो सारे के सारे तुम लोगों को करने हैं, और सेकंड है तुम्हारी एक 500 सिलेक्टेड क्वेश्चन की बुक आती है, डीसी पांडे सर ने लिखी हुई है, यहाँ पे तुम लोगों को फोटो दिख रही होगी और काफी बढ़िया बुक है। इस बुक को कर लेना, और इरोडोव वगैरह की भी जरूरत नहीं है, मैंने भी यही बुक करी थी और मेरे को काफी ज्यादा हेल्प मिली थी इससे। और एक चीज का ध्यान रखना, तुम्हारा जो एडवांस्ड है उसके अंदर फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो तुम लोगों को बेसिक फॉर्मूलाज लगा के क्वेश्चंस करने हैं। ये नहीं है कि मतलब बहुत तगड़े फॉर्मूला या बहुत तगड़ा ही कॉन्सेप्ट लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर तुम लोगों से कोई क्वेश्चन नहीं होता तो तुम लोग वहां पे उसका सॉल्यूशन देखोगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा अरे यार ये सिंपल सा फॉर्मूला इसने लगाया और डायरेक्ट आंसर निकाला है। तो वही एस्पेक्ट सीखना है हम लोगों को, और वो इस वाली बुक से तुम लोगों को काफी ज्यादा आराम से समझ आ जाएगा। बहुत बढ़िया बुक है, तुम लोग इसको परचेस कर ही लेना। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑफलाइन अवेलेबल नहीं है ये बुक, ऑनलाइन ही अवेलेबल है। तो अब हम बात कर लेते हैं तुम्हारी स्ट्रेटेजी के बारे में। तो देखो, पूरे जेईई एडवांस के अंदर सबसे ज्यादा हैवी वेटेज हमारा जो आ रहा है कॉन्स्टेंटली, वो 2 टॉपिक से आ रहा है। पहला है हमारा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स और दूसरा है हमारा मैकेनिक्स। लेकिन एक चीज को समझना, जब तक तुम लोग मैकेनिक्स नहीं करोगे तब तक फिजिक्स के अंदर बाकी और किसी पोर्शन के बारे में सोचना भी मत। इसीलिए मैंने सबसे पहले तुम लोगों को मैकेनिक्स करवाई है, उसके बाद मैंने तुम लोगों को थर्मोडी के लिए टाइम दिया है। तो स्टार्टिंग के 19 डेज जो है वो हम लोगों को मैकेनिक्स के अंदर देने हैं, और मैकेनिक्स के अंदर तुम लोगों के 6 से 7 क्वेश्चन आ जाते हैं एडवांस के अंदर, जो टॉपिक्स मैंने इसके अंदर लिस्ट करे हैं उनसे। तो सबसे पहले तुम लोगों को 6 दिन देने हैं अपने काइनेमेटिक्स और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को, और उसके बाद के तुम लोगों को नेक्स्ट 6 डेज देने हैं वर्क, पावर, एनर्जी और सेंटर ऑफ मास। दोनों ही टॉपिक सेपरेटली नहीं आते, दूसरे टॉपिक्स के साथ मिक्स होके इंटर रिलेट होके आते हैं। उसके बाद मैंने तुम लोगों को 5 डेज दिए हैं तुम्हारे रोटेशनल मोशन के लिए। अब तुम लोग कहोगे भैया रोटेशनल मोशन के लिए सिर्फ 5 डेज, बहुत कम टाइम है, हम लोग कर नहीं पाएंगे। तो देखो, तुम लोगों को रोटेशन में ज्यादा सरखपाई नहीं करनी है, तो रोटेशन के जो मुश्किल वाले क्वेश्चन है वो वैसे भी नहीं होंगे और वहां पे टाइम वेस्ट करना बेकार है। देखो, मैं मानता हूँ एडवांस के अंदर हम लोगों को बहुत टाइम मिलता है, लेकिन अगर हम अपना वही टाइम वेस्ट करेंगे तो वो हमारी समझदारी नहीं है ना। और जो हमारे इजी कॉन्सेप्ट्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो रोटेशन से अगर तुम लोग चाहोगे तो इन 5 दिन के अंदर तुम लोग आराम से उनकी थ्योरी को कवर कर पाओगे और उनके जो क्वेश्चंस हैं उनको सफिशिएंटली सॉल्व कर पाओगे। देन नेक्स्ट 2 दिन मैंने तुम लोगों को दिए हैं यूनिट एंड डायमेंशन के। अब यूनिट एंड डायमेंशन में 2 दिन देने का मतलब क्या है? यूनिट एंड डायमेंशन के साथ साथ तुम लोगों को प्रैक्टिकल फिजिक्स भी करनी है। प्रैक्टिकल फिजिक्स के अंदर क्या क्या आ जाते हैं? हमारे स्क्रू गोज, वर्नियर कैलिपर, या फिर हमारे जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं वो सारे के सारे हमारे जेईई एडवांस के अंदर आ जाते हैं। वर्नियर कैलिपर और स्क्रू बेस जो है वो काफी ज्यादा फेवरेट है जेईई एडवांस के, और उनके आने के चांसेस इस बार बहुत ज्यादा हैं। तो प्लीज प्रैक्टिकल फिजिक्स के अंदर ध्यान देना, और यूनिट एंड डायमेंशन और प्रैक्टिकल फिजिक्स के क्वेश्चंस तुम लोग डायरेक्ट अगर प्रीवियस ईयर कर लोगे तो तुम्हारा काम बन जाए। अब कितने साल पहले के प्रीवियस ईयर करने हैं या फिर कैसे देने हैं, चैप्टर वाइज, टेस्ट वाइज, वो सब मैंने लास्ट वीडियो के अंदर कवर कर लिया था। उसका लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ आई टैब में भी मैं शो कर दूंगा, और प्लीज उसको जाके देख लेना। आधे से ज्यादा गाइडेंस वहां से तुम लोगों को मिलेगा और बाकी का आधा यहाँ पे मिल रहा होगा। देन जो नेक्स्ट यूनिट है और हैवी वेटेज सबसे ज्यादा लेके आती है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो इसके अंदर मैंने तुम लोगों को 2 वीक दिए हैं। अब इस 14 डेज का बाइफरकेशन कैसे है वो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। स्टार्टिंग के 5 दिन के अंदर तुम लोग 3 चैप्टर्स कर रहे होगे। एक होगा तुम्हारा कैलोरीमेट्री, दूसरा है तुम्हारा थर्मल एक्सपेंशन, और तीसरा है तुम्हारा हीट ट्रांसफर। देखो, हीट ट्रांसफर जो है वो इंडिविजुअल टॉपिक को हमें 3 दिन देने हैं, कैलोरीमेट्री और थर्मल वाले को हमें 1-1 दिन देना है। और हीट ट्रांसफर के अंदर मेनली तुम लोगों को डेरिवेशन वाले पार्ट के ऊपर फोकस करना है।
या फिर हमारे जो लास्ट में ग्राफ्स वाले जो पार्ट होते हैं, व्हील डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, इन सब चीजों के ऊपर फोकस करना है। देन नेक्स्ट 1 से 2 दिन तुम लोगों को काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को देने हैं। उसके बाद जो थर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैंने दिए हैं तुम्हारे 7 डेज, और उस 7 डेज के अंदर तुम लोगों को थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है। अब नेक्स्ट 7 डेज मैंने तुम लोगों को दिए हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के लिए, लेकिन ऑप्टिक्स का भी रोटेशन जैसा हाल है, वहां पे भी तुम लोगों को जो है मेन फोकस उन चीजों के ऊपर रखना है जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। नेक्स्ट 7 डेज तुम लोगों को देने हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन पे। तो 5 दिन हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को दे रहे होंगे और 2 दिन हम लोग ग्रेविटेशन को दे रहे होंगे। इसके अंदर तुम लोगों का काम बन जाएगा। देन तुम्हारा जो कैपेसिटर वाला है उसके लिए मैंने सेपरेटली तुम लोगों को 2 दिन दिए हैं। इसके अंदर तुम लोगों को कैपेसिटर कि जो डेरिवेशन वाले चैप्टर्स होते हैं उनके ऊपर मेजर फोकस रखना है। देन नेक्स्ट 3 डेज मैंने तुम लोगों को करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए दिए हैं। अब तुम क्या होगा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए 3 डेज काफी कम नहीं हो गया? देखो कम इसलिए नहीं है क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर मेजर पोर्शन हमारा रेजिस्टेंस वाला होता है, और रेजिस्टेंस का निकालना और कैपेसिटेंस का निकालना ऑलमोस्ट दोनों सेम ही बातें हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे तुम लोगों को कम टाइम दिया है ताकि तुमने जो कैपेसिटेंस के अंदर नॉलेज गेन करी उसी को यूज करके तुम लोग रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चंस भी आराम से कर पाओगे। अब अगला हम सबका फेवरेट मॉडर्न फिजिक्स, इसके लिए मैंने तुम लोगों को 8 दिन दिए हैं। इससे भी 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। अब मॉडर्न फिजिक्स के अंदर तुम्हारा मेजर फोकस होना चाहिए रेडियो एक्टिविटी वाले चैप्टर्स पे, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड हर साल एक ना एक क्वेश्चन आ रहा है और ये जो है काफी ज्यादा पसंदीदा टॉपिक हो चुका है जेई एडवांस का। बाकी एक बार जेई एडवांस का सिलेबस जो है वो तुम लोग साइट से डाउनलोड कर लेना। एडवांस हमेशा अपने सिलेबस से स्टिक रहता है, तो कोशिश करना जितना पोर्शन सिलेबस के अंदर है उतने को ही पढ़ के जाओ। जो एक्स्ट्रा पोर्शन तुम लोगों को पढ़ाए गए हो उसको मत पढ़ना। अब नेक्स्ट है तुम्हारा ऑसिलेशन एंड वेव। देखो ये दोनों चैप्टर जो है काफी ज्यादा ट्रिकी होते हैं। वेव से फिर भी इजी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ऑसिलेशन से थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। और इसके अंदर मैंने तुम लोगों को 13 दिन का टाइम दिया है। अब इन 13 दिन के अंदर से 5 दिन मैंने दिए हैं तुम लोगों के ऑसिलेशन या फिर एसएचएम के लिए। देन मैंने 4 दिन दिए हैं तुम्हारे मैकेनिकल वेव या फिर स्ट्रिंग वेव के लिए, और लास्ट के 4 दिन दिए हैं मैंने तुम लोगों के साउंड वेव के लिए। अब साउंड वेव के अंदर जो लास्ट वाले चैप्टर्स है ना, डॉपलर इफेक्ट, बीट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस ट्यूब, इनसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो इनके ऊपर ज्यादा फोकस रखना। रोटेशन देखो यूं ही बदनाम है, उससे ज्यादा खतरनाक चैप्टर तुम्हारा है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं जो तुम लोगों ने सोचे भी नहीं होंगे, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर हम लोगों को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बहुत कम समझ आते हैं। मतलब बॉयंसी कैसे लग रही है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से लग रही है, ये सब बातें सबको पता होती है, लेकिन एक्चुअल में उसका जो डेरिवेशन है वो कोई नहीं कराता। उसके अलावा हमारे सरफेस टेंशन के जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है वो हमें पता होते हैं, लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है वो हमें ज्यादा अच्छे से नहीं पता होता। तो ये जो टॉपिक है ये काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है सभी बच्चों के लिए, इसीलिए मैंने इसको 6 दिन दिए हैं। बहुत ज्यादा चांसेस है कि इसके जो क्वेश्चन आए वो टफ आए और तुमसे ना हो। तो प्लीज ये चैप्टर जो है वो टफ है। अगर तुम लोगों को इसके अंदर ज्यादा नॉलेज नहीं है तो इधर ज्यादा परेशान मत होना, बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होना। चैप्टर जो है वो थोड़ा सा खतरनाक है। अब नेक्स्ट मैंने तुम लोगों को 8 डेज दिए हैं मैग्नेटिज्म के लिए। 8 डेज का मतलब है पूरी की पूरी यूनिट की बात कर रहा हूं मैं। ये नहीं है कि मतलब सिर्फ मैग्नेटिज्म का जो फर्स्ट चैप्टर वो पढ़ लिया या सेकंड पढ़ लिया, पूरी यूनिट कंप्लीट करनी है इन 8 डेज के अंदर। मेजर फोकस होगा हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट पे, या फिर हमारा मेजर फोकस होगा बायोट-सैफर्ट या फिर एम्पियर लॉ पे। ये 3 टॉपिक जो है इनसे काफी ज्यादा फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आ रहे हैं। तीनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बाकी जो भी टॉपिक्स बच जाते हैं वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब वेव ऑप्टिक्स के लिए मैंने तुम लोगों को 4 दिन दिए हैं। अब एक चीज समझना कि जैसे जैसे तुम लोग नीचे आ रहे हो ना, अपना शेड्यूल जो है कंप्लीट करते जा रहे हो, वैसे वैसे तुम्हारा जो ब्रेन है वो बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएगा। अपने आप ही जो है ना दिमाग के अंदर ऐसे बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट्स बनने लग जाएंगे, अपने आप ही वो प्रैक्टिस आ जाएगी एडवांस वाली। और नेक्स्ट मैंने 5 दिन दिए हैं तुम्हारे EMI और AC को। ये दोनों कंबाइंडली तुम लोग 5 दिन के अंदर कवर कर सकते हो। सो आई होप कि इस शेड्यूल से तुम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फिर भी किसी को थोड़ी बहुत भी क्वेरी आ रही है कि भैया ये वाला चैप्टर आपको ऊपर देना चाहिए था, नीचे कर दिया, ये ऐसे कुछ आ रहा है दिमाग के अंदर, तो कमेंट डाउन कर देना या फिर मेरे को मेरे किसी भी सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर रीच आउट कर लेना। बाकी अगर कोई भी और क्वेरी हो तो मेरे को मेरे किसी भी सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर तुम लोग रीच आउट कर सकते हो। इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए। वीडियो अभी तक देख रहे हो यानी कि तुम लोगों को पसंद तो जरूर आई होगी, तो वीडियो को एक लाइक कर देना। अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिलीज का ध्यान रखो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडीज। एंड इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए। हम लोग मिलते हैं किसी आने वाली वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।